इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे स्टॉक पोर्टफोलियो क्या होता है, एक वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो क्या होता है, आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखने चाहिए और आप ट्रेडमेंट्स पोर्टल की हेल्प से कैसे स्टॉक पोर्टफोलियो बना सकते हो, उसको बैक टेस्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रहे हो तो सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक पोर्टफोलियो क्या होता है। अगर आपने 8-10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो उसे एक पोर्टफोलियो बोलते हैं, पर अगर आप एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो बोलते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिकली डाइवर्सिफाइड स्टॉक पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आपने डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज से हो, और इसमें आपका मेन मोटिव होता है कि आपकी प्रॉफिट्स बढ़ जाएं और रिस्क कम हो जाए। मतलब अगर आपने 8-10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो और सब डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हो, कोई बैंकिंग इंडस्ट्री में है, कोई मेटल्स में है, कोई ऑटो सेक्टर में है, कोई फार्मा में है, तो इससे आप डाइवर्सिफाई कर लेते हो अपने पोर्टफोलियो को। ऑन द अदर हैंड अगर आपने सारे एक ही बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हो, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, SBI बैंक, तो यहाँ तो आपने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है लेकिन वो वेल डाइवर्सिफाइड नहीं है, क्योंकि अगर बैंकिंग स्टॉक हिट होता है तो आपका पूरा इंटायर पोर्टफोलियो हिट हो जाएगा और उसमें रिस्क बढ़ जाता है। बेसिकली अगर आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई करो। आगे हम समझते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का इंपॉर्टेंस क्या है और आपको क्यों एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपने एक अंडर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है, मतलब आपने पूरा इन्वेस्टमेंट एक या दो स्टॉक में ही कर दिया है, तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपका वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है किसी भी रीज़न से, मे बी आपने स्टॉक गलत पिक किया हो या फिर कुछ इंडस्ट्री या इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं चल रहा हो, तो आपका पूरा पोर्टफोलियो हिट हो जाएगा। अगर वो स्टॉक 40 से 50% डाउन है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ही डाउन हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देते हो, मतलब आपने 50-60 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, तो वहाँ आपको रिटर्न्स कम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपके 3-4 स्टॉक बहुत अच्छे भी परफॉर्म कर रहे हैं पर ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपके पूरे पोर्टफोलियो पे काफ़ी कम होगा। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो तो रखो पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं करो और बहुत कम डाइवर्सिफाई भी नहीं करो। आगे शेयर मार्केट में एक बहुत फेमस कोट है, इसे बोलते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन सेम बास्केट। एक ही बास्केट में सारे अंडे ना रखें, अगर वो बास्केट टूट जाता है तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। डाइवर्सिफाई योर स्टॉक्स इन डिफरेंट बास्केट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ एक एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है, FMCG, फार्मा, बैंकिंग, IT, मेटल स्टॉक्स, और सब में डिफरेंट एलोकेशंस है। कुछ अमाउंट आपने सब इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया हुआ है, इससे आपका रिस्क कम हो जाता है और आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम देखें कि आपको कितने स्टॉक्स रखने चाहिए पोर्टफोलियो में, तो इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। कम से कम आपको 3 स्टॉक होने चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्री के। आप 3 बहुत अच्छे इंडस्ट्री चूज़ कर लो जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो और उसमें एक स्टॉक उठा लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 स्टॉक होना चाहिए। अगर आप 20 से ज़्यादा रखते हो तो उसको ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आइडियली बोलते हैं कि किसी को भी अपने पोर्टफोलियो में 8 से 12 अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। अगर आप 2-3 लाख या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप मे बी 3-4 स्टॉक रख सकते हो, पर जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ रहा है तो वैसे आपको और भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइडियली आपके पोर्टफोलियो में 8 से 10 अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज से। अब आगे देखते हैं कि आप एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको ट्रेडब्रेंस पोर्टल पे जाना है और यहाँ जाके आपको साइन अप करना है। साइन अप करना बिल्कुल फ्री है, आप या तो अपने ईमेल अकाउंट से या फिर अपने गूगल से साइन अप कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोडक्ट्स में जाना है और स्टॉक स्क्रीनर पे जाना है। हम ट्रेडब्रेंस पोर्टल के स्टॉक स्क्रीनर के यूज़ से कुछ अच्छे स्टॉक्स ढूंढेंगे कुछ फिल्टर्स को यूज़ करके। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि हम लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड हो और उसका काफ़ी अच्छा रेपुटेशन हो। तो हम पहला फिल्टर लगाना चाहते हैं कि कंपनी जिसका मार्केट कैप एटलीस्ट 30,000 करोड़ है। 30,000 करोड़ की कंपनी काफ़ी बड़ी होती है। अगला हम प्रॉफिटेबिलिटी में देखना चाहेंगे तो हम इसके लिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जस्ट टाइप करना है रिटर्न ऑन इक्विटी, और आप लास्ट 3 ईयर एवरेज ले सकते हो कि लास्ट 3 ईयर में हमें एटलीस्ट 15% रिटर्न ऑन इक्विटी तो होना ही चाहिए हर स्टॉक्स में। अगला फिल्टर आप लगा सकते हो कि कंपनी का कम डेप्ट हो, और इसके लिए आप डेप्ट टू इक्विटी यूज़ कर सकते हो। तो बस इस फिल्टर में डेप्ट टू इक्विटी टाइप करो, और यहाँ आप डेप्ट टू इक्विटी कम चाहते हो कि कंपनीज में बहुत कम डेप्ट टू इक्विटी हो, तो आप इसके लिए फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो डेप्ट टू इक्विटी लेस देन 1।
अगर आप और कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो 0.5 भी यूज़ कर सकते हो, पर जनरली 1 के नीचे अच्छी होती है। और फाइनली हम एक और फिल्टर यूज़ करेंगे, नेट प्रॉफिट ग्रोथ। हम चाहते हैं कि लास्ट 3 साल में प्रॉफिट्स देखें कि कंपनी कितनी प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, और अगर लास्ट 3 साल में कम से कम 10 से 12% ग्रोथ तो होना ही चाहिए उस कंपनी के नेट प्रॉफिट पे। तो हम ये 4 फिल्टर यूज़ करके रन करेंगे क्वेरी को, ताकि हमें कुछ अच्छे लिस्ट मिल जाए स्टॉक्स के। तो इसके लिए आपको रन फिल्टर करना है, और यहाँ आप देख सकते हो कि आपको 28 कंपनीज़ की लिस्ट आ रही है। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो आप लोड ऑल पे कर सकते हो। और इसके अलावा कंपनी के पैरेलली उसकी इंडस्ट्री भी दिख रही है कि ये कंपनी किस इंडस्ट्रीज़ में है। तो यहाँ आप सारी 28 कंपनीज़ देख सकते हो, उसका मार्केट कैप देख सकते हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी और नेट प्रॉफिट। अब एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से अच्छे स्टॉक उठाएंगे। तो सबसे पहले फार्मा की कुछ अच्छी कंपनी उठाते हैं। तो यहाँ फार्मा में देख सकते हो कि एबॉट इंडिया है, एल्केम है, इसके अलावा कैडिला और आपको प्लांट फार्मा भी दिख से आता है। और इसके अलावा आप इसके बाकी फाइनेंशियल जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी और नेट प्रॉफिट कंपेयर करके बेस्ट पिक कर सकते हो। तो मैं इनमें से एबॉट को उठाता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इसका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है और इसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है लास्ट 3 ईयर से। तो सबसे पहले मैं उठाऊँगा एबॉट इंडिया। ठीक है, फार्मा उठाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पेंट इंडस्ट्री देखते हैं, और यहाँ हमें 2 टॉप की कंपनीज दिख रही है, एशियन पेंट और बर्जन पेंट। एशियन पेंट का ब्रांड बहुत बड़ा है, इसलिए हम सेकंड पेंट इंडस्ट्री से एक स्टॉक उठाते हैं जो हो सकता है एशियन पेंट्स। और आगे चल के हम हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट से भी एक स्टॉक उठाते हैं। तो यहाँ हमें कोलगेट दिख रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी दिख रहा है, पर हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है। तो तीसरी कंपनी हम उठाते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इसको आप और नीचे जाओगे तो आप बाकी कंपनीज भी देख सकते हो। हम कुछ आईटी कंपनीज भी उठाते हैं। हमारे फिल्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4-5 कंपनीज दिख रहे हैं आईटी में, जैसे आप एल&टी देख सकते हो, माइंडट्री देख सकते हो, एम्फेसिस देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे देखोगे तो टेक महिंद्रा भी हैं। तो ये सारी कंपनीज 30,000 करोड़ से बड़ी हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ हमारे एनालिसिस से मैं देख सकता हूँ कि एम्फेसिस ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में, और उसका प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो आईटी इंडस्ट्री से मैं एम्फेसिस चूज़ करता हूँ। सो मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। और इसके अलावा हम एक और स्टॉक उठा सकते हैं, और यहाँ जो डिफरेंट इंडस्ट्री में हो, तो यहाँ पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़ भी दिख रहा है, जो कि फेविकॉल कंपनी या फेविस्टिक कंपनी की पेरेंट कंपनी है। तो पिडीलाइट केमिकल्स में काफ़ी अच्छी है, तो 5वां कंपनी हम पिडीलाइट उठाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हमने 5 स्टॉक उठा लिया है जो डिफरेंट इंडस्ट्री में हो और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम इसे आगे एनालाइज करेंगे और हम देखते हैं कि अगर हमने ऐसा पोर्टफोलियो बनाया होता 5 साल पहले तो हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते थे। तो उसके लिए हम ट्रेडब्रांड्स के पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको टूल्स पे जाना है और पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग सेलेक्ट करना है। सो पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग एक एक्सक्लूसिव टूल है ट्रेडब्रांड्स पोर्टल का, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि अगर आपने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता डिफरेंट एलोकेशंस पे तो आपको कितना रिटर्न्स मिला होता। तो हमने अभी जो 5 स्टॉक्स चूज़ किया है हम उसका पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग करेंगे। तो हम ये पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग करेंगे 2016 से 2021 का, मतलब हम 5 साल का इंटरवल लेंगे और देखेंगे कितना रिटर्न्स मिला होता। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट डेट चूज़ करना है, जो हम 2016 की जनवरी चूज़ करेंगे। ना 1 जनवरी पिक कर सकते हो। सिमिलरली इन डेट, ताकि किस इंटरवल के बीच हम टेस्ट कर रहे हैं ये, तो इन डेट आप चूज़ करते हो 2021। सो आप 2021 जनवरी चूज़ कर सकते हो और इसमें भी पहला डेट चूज़ कर सकते हो। और फाइनली इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो चलिए हम सपोज़ करते हैं कि हमने 2 लाख इन्वेस्ट किया था इस टाइम इंटरवल के बीच में। तो आपने स्टार्ट डेट डाल दिया, इन डेट डाल दिया और पोर्टफोलियो अमाउंट डाल दिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपने जो 5 स्टॉक चूज़ किया था वो 5 स्टॉक यहाँ फिर से इंटर करना है। तो सबसे पहला हमारा था एबॉट, तो आपको स्टॉक्स में डालना है एबॉट। हमारा दूसरा कंपनी जो हमने चूज़ किया था वो था एशियन पेंट्स, तो आप यहाँ डाल सकते हो एशियन पेंट्स। तीसरी कंपनी जो हमने चूज़ किया था वो था हिंदुस्तान यूनिलीवर। चौथी कंपनी जो हमने चूज़ किया था वो था एम्फेसिस। इसके अलावा आप ऐड न्यू स्टॉक पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको 5वां स्टॉक भी मिल जाए जो आपने चूज़ किया था। तो 5वां हमने चूज़ किया था पिडीलाइट, तो आप वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो पिडीलाइट इंडस्ट्रीज़।
तो हमने 5 स्टॉक चूज़ कर लिया। अगर आप 5 से ज़्यादा स्टॉक चूज़ कर रहे हो, 8 स्टॉक 10 स्टॉक, तो आप ऐड न्यू स्टॉक पे करके वो भी इंटर कर सकते हो। अब नेक्स्ट है कि आपको पोर्टफोलियो बनाना है। अगर आपका इक्वल वेटेज है, मतलब आपने सब स्टॉक में इक्वल इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप इक्वल वैल्यू डाल सकते हो 20% 20% सारे स्टॉक्स में। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका टोटल 20 लाख का इन्वेस्टमेंट था तो आपने 40 हज़ार सब स्टॉक में किया है। ये इक्वली वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा अगर आप अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, अगर आप कुछ स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ में कम करना चाहते हो, तो वो भी आप एक और पोर्टफोलियो बना सकते हो। इसमें हम चाहते हैं कि हमने पीडीलाइट में ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो, लेट्स से कि 30%, और बाकी सब में थोड़ा थोड़ा कम किया हो। तो आप यहाँ पे आप पोर्टफोलियो देख सकते हो कि यहाँ हमने एशियन पेंट्स का एलोकेशन कम कर दिया है और पीडीलाइट का बढ़ा दिया है। और फाइनली एक और पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम पीडीलाइट का थोड़ा कम रखते हैं और एम्फेसिस का भी कम रखते हैं, और बाकी हम अबाउट इंडिया का एलोकेशन बढ़ा देते हैं। तो वहाँ हम इसको कर सकते हैं 45%। तो ये पोर्टफोलियो 2 और पोर्टफोलियो 3 इक्वली बैलेंस नहीं है। उसमें हमने किस स्टॉक्स को ज़्यादा वेटेज किया है, किसको कम दिया है। और द कंट्रारी पोर्टफोलियो 1 पे हमने इक्वल वेटेज दिया है, सबको 20% अब आपको टेस्ट करना है कि आपको कितना रिटर्न्स मिला होता है। इसके लिए आपको बैक टेस्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा एनालाइज करने के बाद। उसके बाद आप नीचे रिजल्ट्स देख सकते हो। तो ये रिजल्ट्स बेसिकली आपको बता देगा कि आपको कितना रिटर्न मिला होता। तो आप यहाँ देख सकते हो पोर्टफोलियो 1 में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 2 लाख था और वो फाइनल अमाउंट बढ़ जाएगा कुछ 5.9 लाख। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको अराउंड 197% का रिटर्न मिल रहा है 5 साल में, और CAGR था 24.35%। सो अगर आपने ये 5 स्टॉक चूज़ किया होता 5 साल पहले, तो आपको अराउंड 24.35% रिटर्न पर ईयर मिला होता। इसके अलावा बाकी 2 पोर्टफोलियो जिसमें इक्वल वेटेज नहीं था, आप उसमें भी देख सकते हो आपको कितना रिटर्न मिला होता। तो सेकंड पोर्टफोलियो में आपको 24.38% रिटर्न मिला है और थर्ड में 23.36 है, जो थोड़ा कम है बाकी 2 पोर्टफोलियो से। सो यहाँ आप देख सकते हो कि 5 पोर्टफोलियो जो अच्छे वेल डाइवर्सिफाइड है उसमें आपको कैसा रिटर्न मिला हो। अगर आपको इससे ज़्यादा और भी इन डेप्थ एनालिसिस करना है तो आप यहाँ एनालिसिस पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको शेयर प्राइस और डिफरेंट एनालिसिस भी मिल सकता है, जिसकी मदद से आप और भी डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हो। तो अभी तक हमने देखा कि आप कैसे ट्रेडमेंस स्क्रीनर की मदद से कंपनीज चूज़ कर सकते हो और पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग की मदद से उसको एनालाइज कर सकते हो आपको कितना रिटर्न है ये पता करने के लिए। इसके अलावा एक और बहुत ही पावरफुल टूल है जो ट्रेडमेंस पोर्टल पे है, जिसकी मदद से आप और भी ज़्यादा एनालिसिस कर सकते हो स्टॉक्स का। सो हमने पहले देखा था कि आपने बहुत सारी IT इंडस्ट्री की स्टॉक्स चूज़ किया, पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी बेहतर है, कौन से पिक करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट्स में जाके कंपेयर स्टॉक्स फीचर का यूज़ कर सकते हो। तो ये फीचर आपको अलाउ करता है डिफरेंट कंपनीज़ को एक जगह एनालाइज करने का। तो सिंपली आप यहाँ टाइप कर सकते हो। तो जैसे वहाँ हमने देखा था कि माइंडट्री थी, तो आप माइंडट्री टाइप कर सकते हो। इसके अलावा L&T इन्फोटेक भी था, तो आप इन्फोटेक L&T इन्फोटेक सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा हमने देखा था एम्फेसिस था। इसके अलावा बाकी 2 और स्टॉक अगर आप ऐड करना चाहो IT जिसको आपको चूज़ करना है, वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ डाल सकते हो विप्रो और इसके अलावा TCS। सो ये सब कंपनीज IT की है। और इसके बाद अगर आप एक कंपेयर पे क्लिक करोगे तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगा, पूरा एंड कंपैरिजन आप कर सकते हो। आप उसके की मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हो, मार्केट कैप, PE रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC। इसके अलावा आपको डिफरेंट चार्ट्स भी मिलते हैं। चार्ट्स की मदद से भी आप देख सकते हो कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस ग्रो हो रही है, किसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है, और आप बाकी भी आप उसके रिटर्न्स कंपैरिजन कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अगर इवन स्क्रीनर यूज़ करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से कंपनी को चूज़ करे किस इंडस्ट्री में, तो आप ये कंपेयर स्टॉक्स टूल का यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने समझा कि स्टॉक पोर्टफोलियो क्या होता है, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना क्यों ज़रूरी है, और कैसे आप डिफरेंट स्टॉक्स चूज़ कर सकते हो और एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हैं या फिर कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पे हम वीडियोस बनाएं, तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम लगातार स्टॉक मार्केट के रिलेटेड नए वीडियोस लाते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही। दिस इज़ कृतेश साइनिंग ऑफ।